हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, यूपी स्कॉलरशिप की जो अपडेट है आज के डेट में, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे पास आज फ़ोन किए, उनकी अलग अलग समस्या है। कुछ तो कैंडिडेट का कहना है कि सर एससी एसटी वालों का जो है जब पोर्टल ओपन किया गया है तो जनरल ओबीसी का जो है पोर्टल क्यों नहीं ओपन किया जा रहा। तो साथियों, हम आपको बताएंगे कि आखिर आपके जो है पोर्टल क्यों नहीं ओपन किया गया है। और दूसरी बात, आपको हम एक खुशखबरी भी बताना चाहेंगे कि जो आपके जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, उनका भी पोर्टल ओपन किया जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है। ठीक है, अब आपको वेट कब तक करना है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। और साथ में जो कैंडिडेट अभी करेक्शन कर रहे हैं, यानी कि पोर्टल जो ओपन हुआ है साथियों एससी एसटी वालों के लिए, वह जो है इस बार कोई गलती ना करे। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं साथियों, जो हमारे एससी एसटी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनका पोर्टल ओपन किया गया है, वह कैंडिडेट जो है अपने स्कॉलरशिप की जो है स्थिति को जो है पुनः से, जैसे मान के चलिए किसी प्रकार की कोई समस्या है, ठीक है, तो उसे आप सही कर सकते हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट के मन में ये भी सवाल उत्पन्न हो रहा है कि सर, जैसे जिनका 6 ईयर का मसला आकर जो है फार्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो क्या उनका भी जो है हम करेक्शन कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगर हम बात करें 6 ईयर वाले कैंडिडेट के लिए, तो उनकी समस्या क्या है, कहने का मतलब ये जो है समाज कल्याण की तरफ से ही मान्यता इनको नहीं दी जा रही है कि इनका स्कॉलरशिप भेजा जाए। यानी कि अगर आप जैसे आईटीआई में एडमिशन लिए हैं, 6 ईयर का जो है गैप हो चुका है, तब तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप मान के चलिए कुछ बातें करना चाहते हैं, तो आप व्यक्तिगत तौर से समाज कल्याण जाकर जो है आप बातें कर सकते हैं। तो उसका जो प्रावधान है, जो उसका सलूशन है, उसके बारे में आपको पूरा डीप में बताएंगे। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे साथियों कि आपकी जो समस्या है उसके बारे में वहां से जानकारी करके आपको वीडियो के माध्यम से हम जानकारी दे देंगे। ठीक है साथियों, दूसरी बात है, तो वह कैंडिडेट जो एससी एसटी के हैं, ठीक है, अगर आप स्कॉलरशिप से वंचित हो चुके हैं साथियों, कहने का मतलब उस समय आपने फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाया, ठीक है, या आपका किसी कारणवश जो है आपके कॉलेज से फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं किया गया, तो आप साथियों के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। आप जो है अपने स्कॉलरशिप की जो है पुनः से जो है पोर्टल ओपन किया गया है, तो आप जो है बढ़िया से अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है अपना फाइनल प्रिंट अपने कॉलेज में जमा करिए। ठीक है साथियों, आगे का जो सिस्टम है, और ये केवल और केवल जो दसमोत्तर के छात्र हैं बस उन्हीं के लिए है साथियों। ठीक है, कहने का मतलब आप जो है इंटर पास किए हों, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट जो है इसमें लग जाएं। ठीक है साथियों, तो हम आपको बताना चाहेंगे कुछ कैंडिडेट तो इसमें कन्फ्यूजन है कि सर जैसे 10वीं के बाद वाला जो डिग्री होता है, तो उनके लिए नहीं है, केवल ये दसमोत्तर। कहने का मतलब आप जो है इंटर जो है पास किए हों, ठीक है, उसके बाद जैसे आपका बीए में हो, ठीक है, या बीएड कर रहे हो, तो इनके लिए, इन छात्रों के लिए जो अवसर है, तो आप जो है पोर्टल ओपन करके, या किसी प्रकार की कोई समस्या थी, यानी कि करेक्शन वाला भी मसला है एससी एसटी वालों के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जो है जल्द से जल्द जो है अपना करेक्शन करा लीजिए साथियों। ये आपके लिए मौका है, जो कि 26 यानी कि परसों के डेट से ही ओपन कर दिया गया है, जो कि हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी भी दे दिए थे। लेकिन कुछ कैंडिडेट आज मेरे पास फ़ोन, इतना ज़्यादा कैंडिडेट फ़ोन करने लगे कि सर बताइए कि जनरल ओबीसी वालों के कैंडिडेट भी क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए साथियों, उनके लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे साथियों, कुछ खुशखबरी है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, उनका भी पोर्टल ओपन होगा, लेकिन आपको हम बता दें साथियों, ये जो पोर्टल ओपन किया जाएगा ये 30 अप्रैल के बाद ही ओपन होगा। क्योंकि साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे, इसके पहले जब भी कोई भी डेट का इशू होता था, समाज कल्याण जो है अपने ऑफिशियल साइट है उसकी, वहां पर जो है नोटिस अपलोड कर देता था। लेकिन इस बार साथियों ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये पेपर में न्यूज आ रहा है, और ऑटोमेटिक आप भी देख सकते हैं कि जो है पोर्टल भी चालू हो चुका है एससी एसटी का। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया कि हाँ, इन कैंडिडेट का जो है फॉर्म को पुनः फिलअप किया जाएगा। ये भी अगर देखा जाए तो सरासर ऊपर से भी कहीं ना कहीं गलती किया जा रहा है। ठीक है, तो इस क्योंकि न्यूज पेपर के माध्यम से कुछ कैंडिडेट को जानकारी हो पाई, कुछ कैंडिडेट को जानकारी नहीं हो पाई। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल जो साइट है वहां पर जो है अभी डेट का कोई भी करेक्शन वहां पर नहीं शो कर रहा है। ठीक है, यानी जो पुराना डेट था वही है।
तो इसीलिए हम आपको साथियों कहना चाहेंगे कि 30 अप्रैल तक थोड़ा सा आप वेट करिए। मान के चलिए अगर कोई डेट जारी की जाती है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे देंगे साथियों। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मान के चलिए कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो अगर मान के चलिए आपका कोई सवाल हो स्कॉलरशिप से रिलेटेड लेके साथियों, तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं साथियों। दूसरी बात यह है कि कुछ कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जिनके स्कॉलरशिप के फॉर्म को जो है अभी भी पेंडिंग में रखा गया है। तो साथियों हम आपसे बात करना चाहेंगे, जो कैंडिडेट स्कॉलरशिप का फॉर्म पेंडिंग में है, तो इस समय आपके पास सुनहरा मौका है कि आप जो है अपने नज़दीकी समाज कल्याण, यानी कि हमारे कहने का मतलब आप समझिए साथियों कि आप जो है अपना स्टेटस इसे निकलवा लीजिएगा। ठीक है, अपने नज़दीकी समाज कल्याण जिस जिले से आप होंगे साथियों, हर जिले में जो है समाज कल्याण होता है। ठीक है, वहां पर जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं, लिखित शिकायत कर सकते हैं कि आखिर अभी तक हमारे फार्म को जो है पेंडिंग में क्यों रखा गया है, यानी कि आपने अभी तक हमको रीजन नहीं दिया कि इसलिए जो है आपके फार्म को पेंडिंग में रखा गया है। ठीक है, दूसरी बात साथियों आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपने जो फार्म फिलअप करते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं किया है। ठीक है, उसे थोड़ा सा एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट के फार्म इसीलिए जो है अभी पेंडिंग में रखे गए हैं क्योंकि उनके फार्म जो उन्होंने फिलअप किया है कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर करके रखा है। ठीक है साथियों, मान के चलिए इस वीडियो का बनाने का हमारा एक ही उद्देश्य था साथियों। हम देख रहे हैं कुछ साथी हमारे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर जो है आप कुछ और बता रहे हैं। देखिए जो फैक्ट चीजें हैं साथियों उसे हम बता रियल चीजें बता रहे हैं। ठीक है, कुछ यूट्यूबर हम देख रहे हैं कि जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब कैंडिडेट को जो है भ्रमित कर दे रहे हैं अपने व्यू के चक्कर में। ठीक है साथियों, तो हमारी जो वीडियो है साथियों ये फैक्ट नॉलेज हम दे रहे हैं, चाहे आपको बुरा ही क्यों ना लगे। ठीक है, कहने का मतलब जो रियलिटी चीजें हैं बस उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि कुछ यूट्यूबर बोल दिया है कि जनरल ओबीसी का भी वेबसाइट चल रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, जो भी अपडेट होगा वह 30 अप्रैल के बाद ही होगा। मान के चलिए अगर साइट चल रही है साथियों, आप जो है सब कुछ कर दे रहे हैं, लेकिन ये आपका कॉलेज से जो है फॉर्म को फॉरवर्ड ही नहीं किया जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है साथियों, क्योंकि मान के चलिए कोई अपडेट या नोटिस जारी की जाएगी तभी जो है कुछ हो पाएगा। ठीक, क्योंकि अभी जो है जनरल ओबीसी का कुछ नहीं हो रहा है, केवल एससी एसटी वालों के लिए जो है सुनहरा मौका है कि वह जो है अपना करेक्शन या फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाए हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है। दूसरी बात है साथियों कि ब्लॉक वाले कैंडिडेट यानी कि मास्टर फीस या कुछ कैंडिडेट का जो है फंड वाला मसला है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके अमाउंट जो है फेल्ड हो चुके हैं, उनके भी बारे में हम आपको बताना चाहेंगे साथियों कि उनका भी अवसर है। एक बार वह जो है मान के चलिए अगर आपने शिकायत कर दिया है समाज कल्याण, ठीक है, तो आपको वेट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने भी वहां पर बात किया तो उनका सीधा एक ही बात है कि अगर मान के चलिए आपने शिकायत किया है तो आपकी शिकायत को जो है आगे के अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया है। जैसे कि आपको हमने बताया था कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके अमाउंट फेल्ड हुए थे, यानी कि उनका एनपीसीआई मैपिंग या जो है आधार जो है अकाउंट से नहीं जुड़ा था, तो उनके लिए मौका मिला था। उनका जो है 15 से 18 अप्रैल या 20 अप्रैल तक जो है स्कॉलरशिप भेजा गया था, जिसको हमने वीडियो के माध्यम से विथ प्रूफ के साथ आपको दिखाया था कि किन कैंडिडेट का जो है स्कॉलरशिप भेजा गया था। ठीक है साथियों, तो मुझे आशा है साथियों कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। मान के चलिए अगर आपका कोई डाउट या कोई प्रश्न हो साथियों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है साथियों, हम पूरी कोशिश करेंगे कि रिप्लाई के माध्यम से आपको हम जवाब दे दें। ठीक है साथियों, मुझे आशा है साथियों कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो साथियों वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आएगी साथियों तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थोड़ा सा हम देखते हैं साथियों, आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना तो चैनल को सब्सक्राइब। तो प्लीज़ साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना होगा, क्योंकि तभी जो है आपको जानकारी मिल पाएगी। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।